हे एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल सीपी राजपूत 11। तो आज मैं आप लोग को ले चलती हूँ जयपुर राजस्थान खाटू श्याम जी के दर्शन करवाने के लिए। जी हाँ, तो आज मेरा प्लान और यहाँ आई हूँ मैं पहले झांसी से चिरगांव और चिरगांव से फिर हम लोग को सभी को निकलना था और अभी मैं तैयार हूँ बिल्कुल जाने के लिए। सभी गाड़ी में बैठ रहा है और यहाँ जा रही थी 3 गाड़ी, जिसमें एक में बच्चा पार्टी, एक में मतलब लेडीज़ एंड एक में मामा जी लोग। तो इसमें हम सभी बैठे थे, कुछ बच्चा पार्टी हमारे साथ भी थी और यहाँ से हम लोग निकले। और मौसम तो भाई क्या ही कहें, हम मौसम का कुछ नहीं कह सकते, बहुत प्यारा था। और शाम के बज रहा था 5, साढ़े 4 या 5 का टाइम था और हम लोग निकल चुके थे। क्लाउड यार देखो कितने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ मैं सबको दिखाना चाहती थी बट सब बिज़ी थे अपनी बातों में। आपको तो पता ही है भाई, जब 4 लेडीज़ साथ में हो तो फिर कितनी बातें होती हैं। और ऐसे चलते रात हो गई और हम लोग पहुँचे एक रेस्टोरेंट यहाँ, क्योंकि हम लोग को खाना भी खाना था, भूख लगाई थी, 9:30 हो चुका था। तो यहाँ हम लोग उतरे, पहले तो सबने थोड़ा सा रेस्ट किया और ये रखी हैं हम लोग की गाड़ियाँ। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने डिनर किया सभी ने। अच्छा लगा यहाँ पर थोड़ा-सा। फर्स्ट टाइम मैं काफ़ी लोगों से नए मतलब नए थे मेरे लिए, कुछ लोग फर्स्ट टाइम मिल रही थी। बस डिनर करके हम लोग ये निकले यहाँ से और मैं तो बस पूरे रास्ते में गाने सुनती हुई जा रही थी कान्हा जी के। और यहाँ फिर शायद समथिंग हो रहा था 12 o'clock और यहाँ हम लोग रुके एक ढाबे पर, क्योंकि सभी को चाय पीना था। चाय पीने के बाद फिर यहाँ से हम लोग निकले और हम लोग वैसे ही जयपुर पहुँचे और ये सुबह के 4 बज रहा था। यहाँ एक होटल में हम लोग रुके, यहाँ हम लोगों ने स्टे किया और स्टे करने के बाद यहाँ से सब फ्रेश होकर फिर निकले। ये सुबह के 5 बज रहे थे और 5 बजे हम लोग यहाँ पैदल यात्रा की सभी लोगों ने, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि पैर में इंजरी होने की वजह से मैं ज़्यादा पैदल नहीं चल सकती थी। तो यहाँ सब लोग निकल चुके थे, मेरे साथ बेटू और मैं, मामा जी लोग थे और मामी लोग, जितने भी सब लोग थे, हम लोग 12, 13 या 15, 16 लोग थे। तो ये लोग पैदल निकले एंड हम लोगों ने गाड़ी से सफ़र किया और हम लोग 30 मिनट में पहुंच चुके थे। और देखो ये लोग जा रहे हैं पैदल, मामी लोग जा रही हैं, यहाँ ये भैया लोग पैदल जा रहे हैं। मतलब एक ग्रुप में पैदल यात्रा होती है तो इन लोगों ने वो की, वो भी 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर ये लोग पैदल चल के आए थे मंदिर तक। सारा पुण्य तो इन लोगों ने कमा लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं कमा पाया। और ये चलते चलते मॉर्निंग हो गई, हम लोग पहुंच चुके थे, यहाँ गाड़ी पार्क किया। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ मैं देख रही थी खुद को कि बताओ, मेहनत नहीं की, चला भी नहीं, फिर भी थकान दिख रही है चेहरे पर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ मंदिर के लिए निकले, जब तक ये लोग भी आ चुके थे। मंदिर के लिए हम लोग निकले और यहाँ से भी हम लोग पैदल नहीं गए, यहाँ से भी हम लोग ऑटो करके गए थे। रिक्शा किया मामा जी ने कि नहीं पैदल मत जाना। और पता नहीं मौसम कैसा हो गया था, एकदम कड़क धूप थी यहाँ पर और मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होने लगा था इस धूप में ही। उसके बाद हम लोग रिक्शे में बैठे और हम लोग गए, क्योंकि बच्चे भी थे, छोटे-छोटे थे, उन लोगों को तो पैदल नहीं चला सकते थे। अब बच्चों में मैं भी आ जाती हूँ। तो मामा जी ने बोला आप भी जाओ, पैदल नहीं जाओगे? मैंने कहा ठीक है। और यहाँ है ये मेन गेट खाटू श्याम जी का, यहाँ से भी आशीर्वाद ले लो। और बस यहाँ से हम लोग रिक्शे से निकले कुछ नज़ारे देखते हुए और बस यहाँ से फिर हम लोग पैदल गए मंदिर के लिए। थोड़ा ही चलना पड़ा था यहाँ पर। यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया, बढ़िया टेस्टी टेस्टी पेड़ा थे, यहाँ का प्रसाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद ये हम लोग मंदिर के लिए गए और यहाँ पे आप लोग दर्शन कीजिए। और यहाँ दर्शन करने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ ठीक है। और बस यहाँ कम भीड़ थी, इतनी भीड़ भी नहीं थी, बट दर्शन मुझे अच्छे से हो गए थे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैंने अच्छे से दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद जय श्री खाटू श्याम निकले हम लोग। फिर यहाँ बच्चों को भूख लगी थी तो बच्चों ने कुछ खाया उस और फिर उसके बाद हम लोग निकले। यहाँ एक रेस्टोरेंट मिला हम लोग को, एरोप्लेन रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे देखो बिल्कुल फील हो रहा था जैसे एरोप्लेन में बैठे हो, हम लोग बैठ के लंच कर रहे हो। और यहाँ का नज़ारा, यहाँ का लोकेशन बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ का, सच में। और जितना हम लोगों ने नॉर्मली सोचा था, बट अंदर गए तो और भी अच्छा लगा हम लोगों को। और उसके बाद मैं मामी से बोली थी इसके पहले आप लोग कभी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हो? तो सभी कह रहे नहीं फर्स्ट टाइम आ रही हो। मैंने कहा मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। फिर हम लोग जल्दी से ऊपर गए, मैं तो एक्साइटेड थी अंदर कैसा क्या होगा। फुल एसी था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सिंपल था बट बहुत अच्छा था, सच में एसी था। एंड फिर यहाँ पे हम सभी लोगों ने लंच किया और सच बोलूँ तो मुझे यहाँ का लंच मतलब खाना अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैंने एक दो रेस्टोरेंट पे खाना खाया था, मुझे नहीं समझ आया था, बट यहाँ मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग निकले यहाँ से और सभी लोग बहुत थके हुए थे, क्योंकि मामी जी लोगों ने 18 किलोमीटर जो पैदल यात्रा की है तो सबकी हालत तो ख़राब
ही थी। तो फिर यहाँ से हम लोग निकले, फिर प्लान बना मथुरा का, लेकिन वो प्लान रास्ते में ही कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर प्लान बना हम लोग का मेहंदीपुर बालाजी। तो हम लोग अभी ये सफ़र था मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो सभी ने थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया था और यहाँ हम लोग निकले, पहुँचने वाले थे। मैं तो मस्त आगे बैठ के गाने सुन रही थी, क्योंकि मैंने तो चला नहीं था, इतनी थकी भी नहीं थी। मुझे तो अच्छा लग रहा था सफ़र करना। और यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मेहंदीपुर बालाजी। मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी, यहाँ पे मैं पहले नहीं आई हूँ। खाटू श्याम तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ। और यहाँ आप लोग ये मंदिर देख रहे हो ना, यहाँ के कुछ पत्थर फेमस है, तो यहाँ मंदिर वगैरह ये बनते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ से पहुँचने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे अंदर यहाँ कुछ फूल माला ली, प्रसाद लिया। और कहा जाता है कि यहाँ का प्रसाद लौट के घर नहीं ले जाया जाता है, तो थोड़ा बहुत प्रसाद लिया हम लोगों ने। और फिर इसके बाद हम लोग अंदर लाइन में आए। लाइन में लगने के बाद से यहाँ बहुत भीड़ हो रखी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ ये राउंड 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 करके मैं तो थक गई थी, बट मैं बस कान्हा जी का नाम लेते चलती जा रही थी। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग ये निकल आए, और मेरे चेहरे पे भी थकान दिख रही होगी। उसके बाद ये सफ़र रहा हमारा घर के लिए, और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। थैंक यू सो मच, बाय।